सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 अगस्त सन 2025। दोस्तों आपको याद होगा कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में लाइव शो में आप 8 अगस्त को आप देखें हमारा लाइव शो जो हर रोज मंडे टू सैटरडे 11:30 पर लाइव शो होता है। उसमें आपको हमने खाद्य तेलों में तेजी के अग्रिम बात बताई थी, अग्रिम विश्लेषण दिया था और ये कहा था बिल्कुल सीधी बात, कोई अगर मगर तो ऊपर नीचे नहीं। अच्छी शानदार तेजी हुई और उसके बाद लगभग एक हफ्ता सोमवार को आपको हमने इसी सोमवार को, इस सप्ताह के सोमवार को आप में खाद्य तेलों के ऊपर हमने एक अपडेट दिया था कि समय पे मुनाफा वसूली करना अत्यंत आवश्यक है और जो समय पे मुनाफा नहीं वसूल करता है वो हमेशा परेशानी में रहता है। सरसों हो या फिर सोया तेल या सोयाबीन, सप्ताह के दौरान अच्छी गिरावट देखी गई। अब कल से यानी सितंबर नया मंथ शुरू होगा, क्या संभावनाएं बनेगी? क्या तेजी की बन रही हैं या मंदी की? विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध है। दोस्तों किसी भी कमोडिटी का विश्लेषण करना टेढ़ी खीर है, खासकर ईडेबल ऑयल जो कि ग्लोबल कमोडिटीज़ हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, चाइना, यहाँ पे सभी जगह इसका ट्रेड फ्यूचर में भी होता है और फिजिकल में बड़ी मात्रा में होता है। अतः इसका विश्लेषण भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब संबंध बनता है विश्लेषण में तो अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट निकल के आते हैं। फिर मत कहना कि सितंबर मंथ का हमने आपको अग्रिम चेतावनी नहीं दी थी। यदि आप खाद्य तेलों के व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर्स हैं, पैकेजिंग है, मिलर्स हैं, प्लांट होल्डर हैं, तो हमारी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क अवश्य करें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सोयाबीन के दामों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्लांटों के भाव भी इस सप्ताह लगभग 125 से 150 रुपए तक टूट गए हैं और डीओसी की एक्सपोर्ट डिमांड भी काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले तो डीओसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि चाइना ने भारत से बड़ी मात्रा में डीओसी सरसों डीओसी खरीदी है। पिछले दिनों डीओसी के भाव 4000 से 4500 रुपये क्विंटल से घटकर 35000 रुपये के आसपास आ गए हैं। इसी साथ सोया तेल में भी लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। प्लांटों के अंदर 125 से 150 रुपये के भाव प्रति क्विंटल टूटने के समाचार मिल रहे हैं। पिछले दिनों यदि हम 1 अगस्त से लगभग सभी व्यापारियों ने नाफेड से माल का व्यापार किया था, उनकी डिलीवरी सरकारी गोदामों से अब उठनी शुरू है। ऐसे में सोयाबीन की नई खरीदी रुकी हुई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की मंडियों में नए सोयाबीन की आवक ने भी दस्तक दे दी है, जिससे बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में हम देखें, पिछले एक हफ्ता में तो लगभग सोया तेल में लगभग 3 रुपये प्रति किलो का अनुमानित करेक्शन है। सोया तेल कांदला रीसेल रेडी लिफ्ट के लिए 1200 रुपये प्रति 10 किलो, सितंबर यानी अगले महीने के भाव 1230 रुपये प्रति 10 किलो और अक्टूबर लिफ्टिंग के भाव 1240 रुपये प्रति 10 किलो पर बने हुए हैं। गौरतलब है कि हालिया गिरावट के बाद सोया तेल में अब एक पॉइंट यह है कि माल खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, या अभी खरीदना उचित रहेगा या रुकना चाहिए, ये यस प्रश्न है। घटे भाव पर रेडी और फॉरवर्ड मार्केट की डिमांड के बारे में एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिससे इंस्टीट्यूशनल खरीदारों और
एंड यूजर दोनों की मजबूत भागीदारी होती है। आगे क्या गिरावट जारी रह सकती है या फिर बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है या सुधार है, इस पे एक प्रश्न चिन्ह है। सितंबर 2025 में समाप्त होने वाले चालू तेल वर्ष में भारत से सोयाबीन खली का निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट आने की संभावना है और ये कुल निर्यात 18.5 लाख टन रहने का अनुमान है। गौरतलब है, यह सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा की बात माने तो पिछले वर्ष की तुलना में 18% से अधिक की कमी हो सकती है। पिछले साल ऑयल ईयर 2023-24 में भारतीय सोयाबीन खली का निर्यात 22.75 लाख टन तक पहुंचा था, जो इस आने वाले समय में लगभग 18% कम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। एक प्री एस्टीमेट के दौरान 17 लाख टन के पूर्व अनुमान को संशोधित करके 18.5 लाख टन यानी 18.5 लाख टन किया है, जो पिछले साल 22.75 लाख टन थी। गौरतलब है कि यह अनुमान पिछले साल के निर्यात से काफ़ी कम है, जो मांग में उल्लेखनीय कमी और कॉम्पिटिटिव मूल्य निर्धारण के से संबंधित चुनौतियों को भी दिखा रहा है। अब फसल की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कमजोर बताया जा रहा है, क्योंकि पहले सोयाबीन की जगह मक्का में किसानों की रुचि, बाद में अत्यधिक बारिश से फसलों को नुकसान, ऐसे में सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। लेकिन कई जगह सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी स्थिति में भी बताई जा रही है। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, इसका हम लेटेस्ट अपडेट आपको अगले महीने यानी सितंबर मंथ में अवश्य देंगे। सोयाबीन का अब एक महत्वपूर्ण यह है कि आगे क्या। जब हमने आपको ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की बात कही थी तो काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट्स भी डाले थे और यही कहा था कि इसमें तो एक तरफा तेजी है, कोई रोक नहीं सकता है। तो हमने उस बात का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि किसी भी आलोचना या क्रिटिसाइज का उत्तर ना देके समय पे छोड़ देना चाहिए। समय उसको बता देता है कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत है। दोस्तों याद रखिएगा, खाद्य तेल और ऑयल सीड यानी तिलहन की विश्लेषण इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि भारतीय पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस को आप संयुक्त रूप से जोड़ के देखें तो आपको किसी हद तक आपका विश्लेषण काफ़ी हद तक सही साबित हो जाता है। दोस्तों आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए चैनल में 3,07,000 से अधिक सब्सक्राइबर, 12,000 शो और 1,95,00,000 से अधिक व्यू हमें मिले हैं, जो आपके सहयोग और आशीर्वाद का ही नतीजा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।